Assalamualaikum, hello, namaste, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आईसीसी ने दो हाथ कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। कहते हैं ना, जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो उसे लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वर्ल्ड कप के मामले पर बहुत रो रहा था और फिर आईसीसी ने एक अश्योरिटी का लॉलीपॉप पकड़ाया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पीसीबी को। पीसीबी ने वो लॉलीपॉप पकड़ा और अब आप ये देखें कि आईसीसी ने जो फ्रॉड किया है पाकिस्तान के साथ, पीसीबी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये कोई आम छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ। यूएई विल को होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अलोंग विद पाकिस्तान। ये लाइन ऐसी कोई चुभ रही होगी अभी हम सबको, मुझे भी चुभ रही है कि आईसीसी ने ये किया क्या है। हम यहाँ पर खाम ख्याली की दुनिया में बैठे हुए थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है, वो भी मीटिंग से पहले सब कुछ डिसाइड कर लिया है। अब यूँ लग रहा है जो मीटिंग होनी है आपसे कुछ दिन बाद, उस मीटिंग में सिर्फ वर्बली बताया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत अब बची भी नहीं है। मैं इस वीडियो में किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, बात करूँगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, प्रॉपर उनके ऊपर बात करूंगी। जिस तरह से नाअहली दिखा रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बारे में बात करूंगी। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में और आप लोग बार बार नीचे कमेंट कर रहे थे कि नहीं आएगा इंडिया, बिकॉज हमें अपने कंट्री के हालात पता है, हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। और मैंने राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर किया था, उस पर भी आप लोगों ने सेम ये राय दी थी कि यार गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, राजीव शुक्ला नहीं डिसाइड करेंगे। अब बीसीसीआई मेरे ख्याल से इतना कोई पावरफुल हो गया है कि गवर्नमेंट से पूछे बगैर, क्योंकि अब बीसीसीआई को भी मालूम है कि गवर्नमेंट से पूछेंगे उन्होंने इन दी एंड मना ही करना है, तो पहले से ही पीछे से ही कोई सेटिंग बना ली गई बीसीसीआई की जानिब से आईसीसी की तरफ, और आईसीसी ने अब यूएई को बाकी मैचेस देने का फैसला कर लिया है। सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं गाइस, सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं, बल्कि फाइनल, सेमीफाइनल, इंडिया के मैचेस सबके सब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के यूएई में खेले जाएंगे। वही कहानी रिपीट हो रही है जो एशिया कप के टाइम पर हुई थी, जब चेयरमैन जेशा थे और एसीसी के और उनकी सारे डिसीजंस थे, जो भी हुआ था हमने सोचा था कि आईसीसी तो एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती, आईसीसी के सामने आपका कोई भी एक वजूद नहीं होता, आपका एग्जिस्टेंस ही जो है ना होने के बराबर होता है, तो फिर आपके साथ हर कोई वही करके जाता है, आपके साथ बार बार धोखा होता है। और इस बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है। लिटरली यार, आप लोग यहाँ पर बैठ के धमकियाँ दे रहे हो कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी, पाकिस्तान में ही होगी, पूरी यही होगी। आप वहाँ देखो, जेशा ने पीछे से सारा काम भी कर लिया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, आईसीसी से सारी सेटिंग डन हो गई और सब कुछ हो गया पीछे से। आईसीसी को कोई मामले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम एटलीस्ट पाकिस्तान से तो पूछ लें। अगर हम यूएई को को होस्ट बनाने का सोच रहे हैं तो पाकिस्तान से तो ये बात डिस्कस कर लें। आईसीसी ने इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा पाकिस्तान को कि वो हमसे डिस्कस ही कर लेते। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब मीटिंग से पहले ही सारे मामला तय पा गए। मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में जाएंगे, मौसम नकवी बता दिया जाएगा भाई ये होना है और ऐसा होगा, आपको मानना पड़ेगा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है। और क्या होगा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ कराची में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट आईसीसी अरेंज करेगी, प्लेयर्स को ट्रैवलिंग में इशू ना हो, कराची से जो है वो यूएई ले जाया जाएगा। पता नहीं क्या क्या बातें आ रही है यार। इस टूर्नामेंट की सारी खूबसूरती खराब हो गई पाकिस्तानियों के लिए। और मैं तो कहती हूँ यार, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ले लो इनसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार 3-4 मैचेस देकर हमें क्या क्या मिलेगा? लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं 3-4 मैचेस देकर, करवा लो सारी की सारी, आप यूएई में करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीसीबी तो वैसा का वैसा ही है। जब इतने सालों में हमने कुछ होस्ट नहीं किया, तो अब भी अगर हम होस्ट नहीं करेंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं होगा, कोई आंधी तूफान तो नहीं आ जाएगा ना। हमारी तो कहानी चल रही है, तो आप पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो यूएई में करवा लो। इन दी एंड रोना ही खत्म हो जाएगा, सारा रोना ही खत्म हो जाएगा। और पीसीबी यार क्या कर रहा है, पीसीबी क्या बोलता रहता है, कभी कुछ बोलता है, कभी अब कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि बाइकआउट करने का फैसला किया है 2026 के वर्ल्ड कप का। कोई इनसे ये पूछ ले कि 2026 के वर्ल्ड कप तक पीसीबी की जो ये मैनेजमेंट है ये बाकी रहेगी, ये लोग होंगे?
और हमने एशिया कप के टाइम पे भी तो यही किया था। हम हर बार ये बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, वी वोंट गो, और फिर हम पहुंच जाते हैं, हर बार हम पहुंच जाते हैं। मतलब क्या सोच के आप बाइकआउट करने की बातें चलवा रहे हो मीडिया के थ्रू, क्या सोच कर? मतलब मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे। आप में इतना ज़्यादा इतनी करेज है आपके अंदर कि आप बोल दो कि हम नहीं आ रहे? आपकी तो गवर्नमेंट भी खुशी खुशी इजाज़त दे देती है, उनको तो मसला ही नहीं होता कोई। सारा मसला सिर्फ और सिर्फ वहाँ से होता है कि वो लोग बताते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, वो अपना पावर शो कराते हैं, वो अपना पैसा शो करवाते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमें आपसे ये मसला है। आप तो तैयार रहते हो हमेशा इंडिया जाने के लिए, हर बार पहुंच जाते हो आप। तो कोई झूठ बोलेगा आप सच में पहुंच जाओगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और आप अभी बातें कर रहे हो आप 2026 के वर्ल्ड कप का बाइकआउट करोगे। ये सारी बातें आप सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा नाअहल कौन है इस वक्त, पाकिस्तान टीम या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? मैं सिर्फ यही सोचती हूँ, कौन है इनकॉम्पिटेंट सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ डिफ्रेंशिएट करने में। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ होता, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कुछ। और टीम तो चले यार, फिर भी बेचारों का ये एक आध साल बुरा गुजरा है। इससे पहले भी जो है वो उन्होंने 2000 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इससे पहले वाला, उसमें एटलीस्ट दे प्लेड द फाइनल। इससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, पीसेस में आती हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह तो नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही फारिग है ये बोर्ड। आप किसी को भी चेयरमैन बना लो, कुछ भी कर लो, कहते हैं ना जिनकी किस्मत में होता है कि उनको नहीं मिलती कोई चीज़, वो हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। किसी को भी ले आओ, इनको नहीं मिलना कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं मिलना। चैंपियंस ट्रॉफी अब मेरा तो ख्याल ये है कि यार नहीं करवाओ पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया को देख के अफगानिस्तान मना कर रहा है, अफगानिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया कुछ बोल दे, इंग्लैंड कुछ बोल दे, क्या बाकी रह जाएगा? आपकी इंसल्ट ही होगी। आप जाओ मीटिंग में बोल दो कि यार आप हमें अगर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं दे रहे तो आप पूरी की पूरी यूएई में करवा लो, हमें कोई इशू नहीं। पहले भी तो यूएई हमारा होम ग्राउंड ही कंसिडर होता था ना, जाओ जाके जो है वो करवा लो वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तानी फैंस इससे पहले भी जी रहे थे बगैर इंटरनेशनल मैचेस के। अब इंटरनेशनल मैचेस तो हो जाते हैं, बायलैटरल सीरीज हो जाती हैं, तो उसी पे गुजारा कर लेंगे फैंस। क्योंकि जिसका बोर्ड ही इस काबिल ना हो, जिसके चेयरमैन में इतना पावर ही ना हो कि वो कुछ बोल सके, उससे कुछ पूछे आईसीसी, उससे पूछे बगैर सारे फैसले ले ले, तो फिर वो बोर्ड क्या ही कर सकता है? फैंस के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बहरहाल बिल्कुल आपका सही स्टांस था फैंस का जो भी था कि यार नहीं आएंगे इंडिया, और वाकई में इंडिया नहीं आ रही है। यूएई श्रीलंका के बारे में बात हो रही थी, अब यूएई कंफर्म हो गया है, इंडिया की जीत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा फेलियर है। और इन दी एंड हर बार कोई भी चीज़ हो, या मैचेस हो, या फिर कोई डिसीजन हो क्रिकेट का, सब में हमने यही देखा है कि इंडिया जीत ही जाता है। उनका पावर, उनका पैसा, या उनकी जो भी एक तरह से एक रोब है आईसीसी पर या दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स पर, वो हमेशा उन्हें जिता देता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि खुद सीरियस ही नहीं है अपने आप को लेकर, जब आप खुद के लिए सीरियस नहीं होते हैं, मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो फिर आपको कुछ मिलता भी नहीं है। और मैं तो इस मामले में किसी को भी ब्लेम नहीं करने वाली है, क्योंकि ना मैं बीसीसीआई को बोलूँगी, ना जेशा को, ना आईसीसी को। अगर कोई ये सारे सिनेरियो का जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और कोई भी नहीं है। बिकॉज जब आप में ये स्टेबिलिटी नहीं है, आपका बोर्ड जो है वो स्टेबल नहीं है, तो आप क्या ही कंडक्ट करवा लोगे। बहरहाल आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।